जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल न्यूज़। साथियों, जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं बालसमंद गांव के कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी ज़मीन है, उसकी तस्वीरें हैं, जिस पर काफ़ी समय जो सरकार ने यहाँ से लगभग 8 9 10 साल पहले इसको जो गांव का कॉलेज बनना था उसके लिए अलॉट करी थी, परंतु जो यहाँ के ग्रामीण हैं कुछ लोग हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो अभी आज इस पर जो कब्जा इसका छुड़वाया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मैंने जब देखा था तो आदमपुर के विधायक है कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई थी कि अगर आप जो ग्रामीण इलाका है बालसमंद, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में आबादी है और इसके आसपास के क्षेत्र है वो भी गांव है, वो भी काफ़ी गांव है और उन बच्चों में उन गांव में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं नज़दीक में हिसार है या आदमपुर है तो वहां तक बच्चे जाते हैं तो उनको काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए उन्होंने इसकी मांग उठाई थी कि वो जो सरकार ने जो ज़मीन अलॉट करी है कॉलेज को, वो उनको कब्जा छुड़वा के और वो ज़मीन उनको अलॉट करवाई जाए। तो आज जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लगभग 8 9 किले ज़मीन है जो कॉलेज के नाम है और इसमें सरसों की फसल बिजाई कर रखी थी। उसके ऊपर खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलवाया है और जेसीबी चलवाई है। पुलिस ने आकर खुद मौके पे, जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने इसके कब्जे को फिलहाल इस समय के लिए खाली करवा दिया है, क्योंकि लगभग काफ़ी समय लंबा समय हो चुका। जो यहाँ से जो लोग थे वो इसके बदले में भी, या मैं बात करूँ इसके पैरेलल में ज़मीन गाँव के लोगों को देने को तैयार थे, परंतु गांव के लोगों ने कहा कि हमें वही ज़मीन चाहिए। और बात करूं जो यहाँ का कॉलेज है तो गांव के बीच में एक बार अस्थायी रूप से बना हुआ है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे भी कब का कब्जा है, किसने कब्जा कर रखा है, क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि ये गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग इस मामले को पूर्ण रूप से बता सकते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवीर सारण है जी। मैं मौके पे पंच हूँ जी, मौके पर पहुंचा जी। पूरा मामला बताइए, कब से कब्जा था, किसने कब्जा कर रखा? ये कब्जा 2012 से था जी। और यहाँ पे झाझड़िया परिवार है और उन्होंने कब्जा किया हुआ था। वो सोनाली फोगाट के, मान लीजिए वो ननियाल के हैं, वो उनका रिश्तेदार है सोनाली फोगाट के। उन्हीं की वजह से ये इतने दिन से ये कब्जा जो था ये कायम रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं गांव बालसमंद की पंचायत का देता हूँ, जो जिन्होंने मान लिया पूरी ईमानदारी से इसको छुड़वाने का काम किया। और मैं ऊपर लीडरों की बात करूं तो उसमें एक ही लीडर है जो कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने हमारे गांव का मुद्दा विधानसभा तक उठाया। मैं उनका भी मान लीजिए बहुत बहुत आभारी हूं और गांव का बच्चा बच्चा इसमें खुश है। तो कब का मतलब बात करूँ, कितनी ज़मीन है टोटल? ये टोटल ज़मीन है जी, कॉलेज को दी हुई है 9.25 किले ज़मीन और 52 कनाल और 11 मरले पे इस पे कब्जा था। तो अभी जो सरकार ने जो फिलहाल मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे थे आपको ध्यान में? मौके पे बीडीओ साहब थे, ग्राम सचिव थे, सरपंच मंजू देवी थी और पंच थे सभी गांव के। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग था, पुलिस प्रशासन भी साथ में आया था। तो इसमें बिजाई करी गई है, हर बार करते हैं या इसी बार की है ये? नहीं, हर बार करते थे। मान लिया इसमें बिजाई तो पहले तो इसमें बोली पर ये छूटती थी पंचायत की तरफ से, लेकिन जब से कब्जा किया हुआ था उसके बाद में ये खुद ही बिजाई करते थे। तो कॉलेज इसमें अगर ये इन्होंने कब्जा कर रखा था इस वजह से नहीं बन रहा था, या सरकार देरी कर रही थी इसलिए नहीं बन रहा था? नहीं, सरकार की वजह से थी। इसमें तो ऊपर से दबाव था, इसलिए जो महकमा है वो कब्जा छुड़वाने में इतना टाइम लग गया। नहीं तो अब की तो कॉलेज बन जाना चाहिए था। तो अब क्या लगता है कब तक कॉलेज बनना यहाँ शुरू हो जाएगा? अगर आपको अभी आपके अधिकारियों से बात हुई, आपने सुनी होगी, या जो भी मामला है? नहीं, अभी तो इसमें मान लिया तुरंत कार्रवाई होगी, नहीं तो दोबारा फिर मान लिया ऐसी बात होगी तो बार बार फिर कब्जा होगा। तो इसके लिए तो फिर कल से ही पंचायत की तरफ से नींव तो कल से ही रखी जाएगी। ठीक है जी। जो ये पंच बता रहे हैं कि लगभग 8 9 साल से 2012 से इस पे कब्जा था और लगभग 9 किले से ऊपर ज़मीन है, जिस पर जो यहाँ के मैं बात करूँ भाजपा के नेत्री है, उनके जो रिलेटिव उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिस हिसाब से ग्रामीण बता रहे हैं। और वे लगातार इस पर खेती कर रहे थे, चाहे सरसों की है या कोई भी फसल हर बार यहाँ बेचते थे। परंतु इस बार इसमें देख सकते हैं जो सरसों है, सरसों की बिजाई करी गई थी, उसको पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुँच कर जो गाँव की ज़मीन है, गाँव के कॉलेज की ज़मीन है, गाँव को दिलवाई है। तो आगे देखना है कि दोबारा किस प्रकार से इस पर वो सरकार अपनी कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं बनता है तो गांव के बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है। बात करूँ आदमपुर जाना पड़ता है या हिसार जाना पड़ता है, अगर वही कॉलेज यहाँ बनता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा यहीं मौके पर ही मिल पाएगी, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आजकल हम हालात देखते हैं उस प्रकार से अजना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी साधन की व्यवस्था की बात करूँ, सरकार ने वैसे बसें चला रखी है, लड़कियों की भी स्पेशल बसें चला रखी है, परंतु जिस हिसाब से आज हमने सुबह का वाक्य देखे तो उसमें कालीराम गाँव
में बच्चे थे उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि बस तो सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में एक ही बस थी और बच्चे ज़्यादा होते थे, उससे इसी प्रकार की काफ़ी दिक्कतें आती है। और जब ये गाँव में ही कॉलेज खुल जाएगा तो बच्चों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी और भी लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? आशीष भाई साहब। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी जो फिलहाल मौके पे पुलिस पहुंची है और ये कार्रवाई करी है, कब्जा अभी छुड़वाया है? कार्रवाई जी बहुत बढ़िया काम हुआ जी। अभी कॉलेज में बिल्डिंग नहीं है जी। मैं बीए सेकंड ईयर में कॉलेज का ही बच्चा हूँ जी। कहाँ, यहीं पढ़ते हो? हाँ कॉलेज में जी। अभी बिल्डिंग की पूरी समस्या है जी कॉलेज में। बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे जी। अभी बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। मतलब अभी आपको यहाँ फिलहाल जरूरत है 1-2 साल में यहाँ कॉलेज बनने की? हाँ कॉलेज की जरूरत है जी। अभी बिल्डिंग की बहुत जरूरत है जी। अभी हमें आस हो चुकी है जी। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके कॉलेज में अभी क्या कौन कौन सी क्लासें लगती है, किस किस मतलब सब्जेक्ट की है जो भी? हफ्ते में 2 दिन लगती है सर। बीए फर्स्ट ईयर की, सेकंड की और थर्ड की। मतलब बीए बीएससी? हाँ बीए सबकी 2-2, हाँ 2-2 दिन लगती है सर। हाँ हाँ ठीक है। और तो बाकी मास्टर डिग्री क्लासें है वो नहीं लगती सर। अभी ग्रेजुएशन तक ही है सर। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। तो बाकी अगर यहाँ कॉलेज बनता है तो कितने तक बनेगा ये? अभी सर उसका तो पता नहीं। बीए मान लो सभी बच्चों की क्लासेस सही बिल्कुल टाइम लगने लगी सर अभी इसमें। हाँ हाँ ठीक है जी। आपका क्या नाम है? सर कुलदीप मेहरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी जो इतने समय से इस कॉलेज की ज़मीन पे कब्जा था और अभी जो पुलिस ने खाली करवाया है इसको लेकर? ये सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की तरफ से ग्राम पंचायत बालसुंद का धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने मतलब पूरी पैरवी के साथ अपना कर्तव्य निभाया, जिससे आज ये मतलब गांव के लिए एक सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस कहूँगा। क्योंकि जो हमारा आदमपुर विधानसभा में बड़ा गांव होने के नाते आसपास के गांव गुआंढ में बच्चियों को या हमारे गांव के युवा साथियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अगर मैं बात करूं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बस की इतनी समस्या रहती थी पैसेंजर के साथ साथ, और मतलब पाँव धरने के लिए ज़मीन नहीं थी। क्योंकि मैं भी अभी मैंने बीकॉम किया, आदमपुर जाता था सुबह इसी परेशानी के कारण। लेकिन अब जैसे ये हमारा ये मतलब ये गाँव के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो हुआ है ये, और जो हमारे आदमपुर से आदरणीय विधायक कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उन्होंने भी मतलब विधानसभा के अंदर जोरदार इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह पैरवी की। क्योंकि जिस आस के साथ वो चुन के गए थे और जो गांव में मतलब ये माहौल कई दिनों से चल रहा था, इसके लिए भी आदरणीय कुलदीप बिश्नोई का परिवार व विधायक जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। ठीक है जी। जिस प्रकार ग्रामीण बता रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से आदमपुर विधायक है कुलदीप बिश्नोई, उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ भी उठाई थी। और मैंने थोड़े समय पहले एक कटिंग भी पढ़ी थी, उसमें उनका बयान आया हुआ था कि अगर 6 महीने में या 5-6 महीने में इसका समाधान नहीं होता है तो वो गाँव के लोग मिलकर इस पे गाँव के लोगों के साथ मिलकर वो धरने पर बैठेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जी क्या कह रहे थे आप? इसमें एक पंडित जी है जी, राम अवतार पंडित जी, उसका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है इसके अंदर। उसी ने पहली बार एप्लीकेशन लगाई थी। उसी ने लगाई थी। वो गरीब आदमी है जी, गरीब घर से बिलोंग करता है और बहुत बढ़िया काम हो गया। इधर मेरे गांव बालसमंद के आसपास कम से कम 15-16 गांव लगते हैं। वे सभी बच्चे, कोई हिसार जाता है, कोई आदमपुर जाता है। अभी आदमपुर के लिए बस सर्विस नहीं है जी, कम है, बहुत कम। बच्चे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। यहाँ मौके पे कॉलेज बना है, उसमें वो कितनी जगह पे है? वो पहले प्राइमरी स्कूल था जी, छोटे बच्चों का। जमीन कितनी? वो जमीन होगी कम से कम भी 6 किले है जी। 6 किले नहीं भाई, 6-7 किले होंगे। कितने हैं ना? कम से कम भाई 3 या 4 प्लाट कंप्लीट हो, इतना बड़ा स्कूल है बस। ना पहली से 5वीं तक स्कूल तो बड़ा है ना जी। 5वीं तक का भाई साहब पहले से प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में है। लेकिन यहाँ कॉलेज बनने के बाद में बच्चों को, गुआंढ के बच्चों को भी सुविधा हो जाएगी, एक गांव का नाम रोशन होगा। ठीक है जी। जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि जो अभी स्कूल मैं बात करूं, फिलहाल बच्चों की कॉलेज लग रही है, एक प्राइमरी स्कूल में लग रही है, वो लगभग 1-1.5 किले में है। और यहाँ जो ये जगह है 9 किले से ऊपर ज़मीन है जिस पे अभी कब्जा खाली करवाया गया है। तो बाद में जब इस पे कॉलेज बनेगा, इस प्रकार जो भी कार्रवाई इस पे बन पाएगी वो आगे हम आपको दिखाएंगे। और इस गाँव के लोग इसमें काफ़ी खुश है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो गाँव के लोग, जो बच्चे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को पहले अलग अलग गाँव में या शहरों में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। से बात करूँ आदमपुर की है या हिसार की है, तो बच्चों को काफ़ी दूरी तक जाना पड़ता था। परंतु अब अगर यहाँ कॉलेज बनता है तो इन बच्चों को काफ़ी सुविधाएं मिल पाएगी और बच्चे गांव में रहकर ही और गांव में पढ़कर ही अपने घर वालों की नज़रों के सामने ही गांव का नाम रोशन कर पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।